तो बच्चों अब है हमारा 7वां अध्याय। इस अध्याय में स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है। भगवान का कोई भी आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु उसे हम उसकी रचना को देखकर या अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। भगवान को हम सिर्फ अपनी आत्मा में ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह है, हर स्थान पर है, और ईश्वर एक है, अनेक नहीं। और भगवान दयालु भी है, वो न्यायकारी है, वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता और किसी के द्वारा किए गए पापों को क्षमा भी नहीं करता, उसका दंड अवश्य देता है। अर्थात जैसे हमारे कर्म होते हैं, भगवान उसी के अकॉर्डिंग हमें फल देता है। भगवान सर्वशक्तिमान है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हमें अच्छे रास्ते पर चलाएं और हमारा कोई भी बुरा काम ना हो, कोई भी हमारा बुरा ना करे। इस अध्याय में आगे स्वामी जी लिखते हैं कि वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है, जो भगवान ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषियों को सृष्टि आदि के आदि में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया था। तो स्वामी जी यहाँ लिखते हैं जो वेद हैं वो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, बल्कि भगवान की देन है। भगवान ने ही वो ज्ञान ऋषियों को प्रदान किया था और ऋषियों ने आगे मनुष्य कल्याण के लिए हमें प्रदान किया है। अब है हमारा 8वां समोल्लास। इसमें स्वामी जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। स्वामी जी ने बताया कि पृथ्वी, आकाश, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी की रचना परमात्मा ने की है। सृष्टि को उत्पन्न हुए 1,96,60,53,हजार वर्ष हो चुके हैं। संसार में अनेक सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह हैं। इस समोल्लास में स्वामी जी ने स्वराज्य और स्वतंत्रता को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। उसके अनुसार कोई भी विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता। विदेशी राज्य में कोई सुख नहीं रह सकता। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज़ादी, चाहे हमारा देश छोटा है, लेकिन हमें आज़ादी का ही जीवन जीना चाहिए। चाहे हमें कितनी सुख सुविधा मिली है, लेकिन दूसरों के अधीन रहना हमारे लिए सही नहीं है। तो आज़ादी के महत्व को स्वामी जी ने यहाँ बताया है कि आज़ादी व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आज़ाद देश में ही व्यक्ति सुखी रह सकता है, पराधीन देश का व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इसके बाद है 9वां समोल्लास। 9वें समोल्लास में स्वामी जी ने विद्या और अविद्या के विषय में बताया है कि जीव ब्रह्मा नहीं, उनके अनुसार जीव ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि जीव का ज्ञान और सत्ता सीमित है, परंतु परमात्मा सर्वज्ञ है, उसकी सत्ता असीम है। तो स्वामी जी ने बताया कि जो मानव जीव है उसका ज्ञान और सत्ता बहुत ही सीमित है, बल्कि जो भगवान है वो सर्वज्ञ है, हर जगह है। सुख दुख, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होने को ही मुक्ति कहते हैं। इंसान को परमात्मा की पूजा उपासना करने से, यथा योग्य अभ्यास से, धर्म के मार्ग पर चलने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा स्वच्छंद होकर सभी लोकांतरों में आनंद से विचरण करता रहता है और ज्ञान प्राप्त करता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब व्यक्ति की जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति हो जाती है, वो इससे छूट जाता है, तो जब उस समय हमारी आत्मा जो है, हमारी जीवात्मा अनेक लोकों में स्वतंत्र रूप से घूमती है और ज्ञान प्राप्त करती है। और यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है कि जीवात्मा को पुनर्जन्म की स्मृति नहीं रहती, इसी से जीव सुखी है। ये बताया कि किसी भी आत्मा को पहले जन्म के बारे में याद नहीं होता और इसी कारण जीव सुखी रहता है। वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को अगला जन्म प्राप्त होता है। तो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसे उसी प्रकार के फल मिलते हैं और अगले जन्म में उसे उसी के अनुसार ही जन्म मिलता है। अब है 10वां समोल्लास। इसमें स्वामी जी ने आचार और अनाचार के विषय में बताया है कि जो हमारा आचार है, हमारा व्यवहार है, वो कैसा होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि धर्म अथवा आचार के विषय में वेद ही परम प्रमाण है। जो वेदों को न मानकर उनकी निंदा करता है वही नास्तिक है। तो स्वामी जी ने ये बताया है कि वेदों का जो मानता है, क्योंकि वेद का ज्ञान स्वयं स्वामी जी ने दिया है, तो वेदों को मानने वाला व्यक्ति ही आस्तिक है और वो ही ज्ञान प्राप्त करता है, वो ही ज्ञानी होता है। सत्य ही सबका आधार है, परंतु सत्य बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन जो सच दूसरों को अच्छा ना लगे उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वही वही कर्म करना चाहिए और हानिकारक कर्मों को हमें छोड़ देना चाहिए। यही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है।
इसी समोल्लास में जीव हत्या और मांस भक्षण का भी निषेध किया गया है। तो यहीं 10वें समोल्लास में स्वामी जी ने बताया कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए और ना ही मांस का सेवन करना चाहिए, ये हमारे लिए उचित नहीं है। इस प्रकार 11वें, 12वें, 13वें, 14वें समोल्लास में स्वामी जी ने हिंदू मत, बौद्ध, जैन, ईसाई मत, इस्लाम मत के जो अंधविश्वास हैं उन सब की आलोचना, समालोचना की है। धन्यवाद।